गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए के फंड का समुचित उपयोग हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है और इसका मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत के लिए लॉन्ग टर्म योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की यात्रा को यदि हम देखें, मैं कह सकता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों में यह संघ राज्य क्षेत्र कनेक्टिविटी के मामले में कायाकल्प का एक जीता जागता प्रमाण है। इसी वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर को शेष भारत के बीच रेल लिंक से जोड़ने के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। दशकों से व्यापारियों और नागरिकों के मन में पल रही आकांक्षा उस दिन पूरी हो सकी थी। अगस्त में हम सब ने देखा कि यह पूरा जम्मू कश्मीर प्राकृतिक आपदा से त्राही कर रहा था। नेशनल हाईवे भी बंद हो गया था। अब सीधे श्रीनगर से एप्पल देश के अन्य हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने में रेलवे के द्वारा हमने काफी हद तक सफलता पाई थी। घाटी के किसानों को सीधे नेशनल मार्केट से जोड़ने में भारतीय रेल सफल हो सकी थी। प्रधानमंत्री जी ने 11,000 करोड़ रुपए दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे पर आवंटित किए हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर और बाकी भी सेक्टर्स में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद देखने को मिलेगा। 61,528 करोड़ रुपए रोड और टनल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहे हैं। हाईवे टनल के निर्माण से जम्मू और श्रीनगर के बीच जो कभी 11 घंटे 10 घंटे लगते थे, वो 5-5.5 घंटे में दूरी लोग तय कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आए परिवर्तन का एक छोटा उदाहरण जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे लंबे समय के बाद यूटी की एस्पिरेशंस राष्ट्र के एस्पिरेशन से जुड़ी है। 5 घंटे में पहले श्रीनगर और जम्मू के हवाई अड्डों पर नाइट ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी, यानी 5 बजे के बाद देश के दूसरे हिस्सों से जम्मू पूरी तरह कटा था। अब दोनों हवाई अड्डों पर नाइट ऑपरेशन शुरू हो गए। जोजिला टनल का काम भी 65% के आसपास पूरा हो गया है। जेट मोड टनल इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इसके कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरी हुई है। 5 अन्य नेशनल हाईवे के निर्माण का काम तेज गति पर है। दूर दराज के गांव जो कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के मुख्य आधार हो सकते हैं, वहां तक 99% रोड कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर ली गई है। हम जानते हैं कि पीएमजीएसवाई में 2001 के सेंसस के आधार पर जो गांव चिन्हित थे वो लगभग जोड़ दिए गए थे, लेकिन बहुत प्रयास के बाद गृहमंत्री जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण 2011 के सेंसस के आधार पर 250 आबादी के जो गांव बचे हुए थे, उनके लिए भी गत वर्ष 1468 करोड़ रुपए भारत सरकार ने कनेक्टिविटी के लिए प्रदान किए हैं। ये रोड कनेक्टिविटी आने वाले वर्षों में जम्मू को नॉर्थ इंडिया के प्रमुख बिजनेस हब के रूप में स्थापित कर सकेगी, क्योंकि प्रोडक्ट के मामले में जम्मू कश्मीर जो प्रोड्यूस करता है वो अपने आप देश में बहुत अनोखा और अनूठा है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम इत्यादि के अनेक यूनिक उत्पाद सीधे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंज्यूमर तक इस कनेक्टिविटी के कारण पहुंचाने में आसानी होगी। आप सब जानते हैं कि लॉजिस्टिक में कार्गो मूवमेंट के लिए सबसे अधिक अप्रॉक्सीमेटली 73% हिस्सा वो रोड से और 18% हिस्सा जो है वो रेलवे का है। इसका फायदा इनहांस्ड कनेक्टिविटी द्वारा जम्मू कश्मीर को जरूर मिलेगा। हम सीधे प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से लिंक कर पाएंगे। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर में स्टोरेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, वेयरहाउस सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन और देश के अन्य हिस्सों की तरह इस सेक्टर पर विशेष फोकस जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। बड़ी संख्या में नए रोजगार सृजित कर सकते हैं, जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान बढ़ा सकते हैं तथा जम्मू कश्मीर के ट्रेड
और एक्सपोर्ट में भी ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करा सकती है। लेकिन अगर मैं अगले 2 साल का लक्ष्य देखूं, मैं समझता हूं कि नए कैसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे जम्मू कश्मीर का परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। मैं संक्षेप में अगर कहूं तो यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री की लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में जम्मू कश्मीर आकांक्षी यूटीज की कैटेगरी में था। पिछले वर्ष बेहतर प्रदर्शन से इसे फास्ट मूवर कैटेगरी में अब शामिल कर दिया गया है। जम्मू के विजयपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल विशेष रूप से निर्माण विकास वित्त संचालन और हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा। इस पार्क को एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ट्रक टर्मिनल और कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करके व्यापार और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। रेलवे ने भी अपने अनेक स्टेशनों पर अपनी सुविधाओं का विस्तार किया है। एमएमएलपी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना, निर्बाध एवं एकीकृत माल ढुलाई को सक्षम बनाकर क्षेत्र में लॉजिस्टिक क्षेत्र की समग्र दक्षता में सुधार करना ही है। 5-6 वर्षों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार की बदौलत जम्मू कश्मीर की रैंकिंग में सुधार आया है और लॉजिस्टिक्स का इकोसिस्टम पहले से बेहतर है। लेकिन लॉजिस्टिक सर्विसेज, रेगुलेशन, सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी लॉजिस्टिक्स में सुधार की बहुत गुंजाइश है ताकि जम्मू कश्मीर के पोटेंशियल पूरी तरह से उपयोग में लाया जा सके। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ही जम्मू कश्मीर में लंबे समय बाद आए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से भली भांति परिचित हैं। आप सब जानते हैं 2211 इंडस्ट्रियल यूनिट में प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया है। इन्वेस्टमेंट तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 2020 से लगभग 12 नई पॉलिसी और स्कीम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने शुरू की। 2020 के पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ 69 स्टार्टअप्स थे। आज उनकी संख्या 1100 से ज्यादा हो गई है। यानी स्टार्टअप्स में मात्र 5 वर्षों में 1500% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड की गई जीआईएस लेयर के मामले में जम्मू कश्मीर देश के शीर्ष 5 राज्यों और यूटीज में शामिल है, जिसमें 620 से अधिक लेयर्स और 38 डिपार्टमेंट शामिल हैं जो निर्बाध इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को सक्षम बनाते हैं। नेशनल मास्टर प्लान के तहत 3000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 49 प्रमुख लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की मैपिंग की जा चुकी है, जिससे रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन में सहायता मिलेगी। इस इंटीग्रेटेड प्लानिंग अप्रोच के द्वारा जम्मू कश्मीर लॉजिस्टिक्स गैप आइडेंटिफाई करने, इंडस्ट्रियल स्टेट तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, माल ढुलाई को अनुकूलित करने और लॉजिस्टिक्स लागत और ट्रांसपोर्टेशन के समय को महत्वपूर्ण रूप से कम करने में निश्चित रूप से सफल हो सकेगा। इन इनिशिएटिव से जम्मू कश्मीर और अधिक कॉम्पिटिटिव और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में उभर सकता है। पॉलिसी स्तर पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ट्राईपोर्ट, वेयर हाउस जोन तथा इस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 लॉन्च की जाएगी, ऐसा मुझे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने बताया है। इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया जाएगा ताकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के सभी लाभ इस सेक्टर को भी मिल सके। 1 दशक पहले अगर किसी ने कहा होता कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर भारत का ग्रोथ इंजन बन सकता है तो शायद हमें विश्वास ही न होता। लेकिन बेहतर पॉलिसी रिफॉर्म्स के संकल्प के द्वारा सिर्फ ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फैसिलिटी समझे जाने वाले इस सेक्टर में एंड टू एंड प्रोडक्ट प्लानिंग तथा प्रबंधन के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ई कॉमर्स, सर्विस सेक्टर को नई गति देकर
साबित किया है कि 2 करोड़ से ज्यादा प्रोफेशनल्स की मदद से इस सेक्टर को ट्रेड और बिजनेस का मजबूत आधार भी बनाया जा सकता है। मैं इस कॉन्क्लेव में आपसी चर्चा द्वारा आप लोगों से जम्मू कश्मीर के संबंध में पॉलिसी स्तर पर रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन के रोड मैप की अपेक्षा करता हूं और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के उद्योग को, व्यापार को और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।